प्रणाम साधकों। तो हम बात कर रहे थे उंगली से हम दबा लेते हैं आँख को तो हमें दो दो सूर्य दो दो चंद्रमा दिखाई देने लगते हैं, लेकिन क्या वास्तव में है? वास्तव में ऐसा नहीं है। तो यही दिव्य चेतना के रूप में ब्रह्म की व्यापकता का बड़ा सुंदर चित्रण शिव पार्वती संवाद में बालकांड में करते हैं। बहुत बहुत सुंदर चित्रण उन्होंने कहा कि साहब ब्रह्म तो ऐसा है कि बिनु पग चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे जग नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी बकता बड़ जोगी। तो कहते हैं कि साहब वो तो बिना पैर के चलता है, बिना कान के सुनता है, और कर बिनु कर्म करे जग नाना, उसके हाथ नहीं हैं लेकिन वो पूरे संसार में अनेक कर्म करता है। कर बिनु बिना हाथ के कर्म करे यानी कि कर्म करता है, जग नाना, नाना मतलब बहुत सारे कर्म करता है, और आनन रहित, आनन मतलब मुंह नहीं है, आनन रहित, रहित मतलब नहीं है, आनन रहित सकल रस भोगी, फिर भी वो सारे रसों को भोग रहा है। और बिनु बानी बकता बड़ जोगी, उसकी वाणी नहीं है, जीभ नहीं है, लेकिन वो भैया सबसे कुशल वक्ता है। क्यों? ये निराकार रूप की उन्होंने बताया है कि निराकार रूप में वही चेतना तो हम सबके अंदर विद्यमान है, वो एनर्जी है, वो बिना पैर के कहीं भी आ जा सकता है। और आप एक चीज़ सोचिए, हम लोग कहते हैं ये जो प्राण है, ये जो प्राण है ये उसी ईश्वर का तो रूप है, और जब ये प्राण क्योंकि इस शरीर में है तो ये कहीं ज़्यादा आ जा नहीं सकते, जहाँ तक शरीर आ जा सकता है वहीं तक आ जा सकते हैं। जब ये प्राण निकल जाता है इस शरीर से तो वो तो फिर कहीं भी आ जा सकता है, पूरे में विचरण कर सकता है। तो जिस सोर्स का, जिस एनर्जी का वो अंश है, वो सोचिए कहाँ कहाँ जा सकती है। बिनु पग चले, उसके पैर नहीं, उसको पैरों की जरूरत ही नहीं है। वो अभी यहाँ, दूसरे क्षण अमेरिका में, तीसरे क्षण किसी दूसरी धरती पे, चौथे क्षण किसी दूसरे ब्रह्मांड में, पांचवें क्षण किसी और आकाश गंगा में, कहीं भी घूम सकता है। सुने बिनु काना, उसके कान नहीं हैं, लेकिन हम मुंह से बोलें या ना बोलें, हम मन में भी सोच रहे हैं तो उसको पता चल रहा है कि हम क्या सोच रहे हैं। बहुत सारे लोग मैंने देखा है कि मतलब ये होता है कि साहब अरे नहीं मंदिर में जाएंगे, अरे अभी मंदिर में गलत बात नहीं करनी है, मंदिर में गलत काम नहीं करना, मंदिर में गलत बात नहीं करनी है ना, ये बाहर निकल के करेंगे। तो बाहर क्या नहीं है भगवान? क्या निराकार भगवान तो हर जगह है, निराकार रूप में तो हर जगह है वो। और आप बोलें भी ना, मत बोलिए, सोच तो रहे हैं, सोच में तो आ गया। आप अगर यही सोच रहे हैं कि मंदिर में बैठे हैं, बोलना नहीं है, सोच में तो आ गया। वो कौन सा कानों से सुनते हैं? वो तो आपके विचार शक्ति, विचार में आया और सुन लिया उन्होंने। और कर बिनु कर्म करें जग नाना, उनके हाथ नहीं हैं, कर बिनु बिना हाथ के हैं, कर्म करते हैं बहुत सारे। क्योंकि जगत में हम आप कोई भी जितने भी कर्म कर रहे हैं वो सब वही कर रहे हैं, हम सबके अंदर उन्हीं का तो अंश विद्यमान है। दूसरा चलिए फिर भी हम ये माने हमारे अंदर विद्यमान है तो हमारा तो कर है, हाथ है। अचानक रात में सोते होते हैं, भूकंप आ जाता है, चीज़ें इतनी सालों में बनाई हुई चीज़ें विध्वंस हो जाती हैं। हाथ से किया क्या किसी ने ये काम? अचानक से बाढ़ आ जाती है, चीज़ें उजड़ जाती हैं, हाथ से किया क्या किसी ने काम? अभी बड़ा पोल्यूशन चल रहा था दिल्ली में, लोग परेशान थे, सब आर्टिफिशियल बारिश कराई जाएगी, इतने करोड़ रुपए खर्च होंगे, यहाँ से परमिशन लेनी होगी, फलाने जगह से प्रोजेक्ट बनाना होगा, इनसे करेंगे, ऐसा करके थोड़े बादल होंगे तो हम उस दिन करवा लेंगे, ऐसा करवाएंगे। अचानक से 2 दिन बारिश हो गई, तुरंत AQI नीचे आ गया। हाथ से किया क्या काम? ये हो गया ना। तो कर बिनु कर्म करे जग नाना। हम अचानक गर्मी से परेशान होते हैं, अचानक शाम को बारिश हो जाती है, टेम्परेचर डाउन आ जाता है, वरना हम बिजली फूंक फूंक के AC चला चला के भी परेशान रहते हैं, तब भी वो चीज़ नहीं हो पाती। हाथ से किया क्या किसी ने काम? इतने सारे कर्म जितने भी ये हो रहे होते हैं, जितने प्राकृतिक रूप से हो रहे होते हैं, क्या हाथों की ज़रूरत पड़ती है भगवान को उसके लिए? और आनन रहित सकल रस भोगी, उनका मुंह नहीं है, हमको तो खाने के लिए मुंह की ज़रूरत पड़ती ना, लेकिन सकल रस भोगी। हम भोग लगाते हैं कई बार, तो लोग कहते हैं भगवान ने तो इसमें भोग लगाया नहीं, इसमें कम तो हुआ नहीं कुछ भोजन। अच्छा, और कम हो जाए तो मुझे लगता है कि लोग भोग लगाना भी हो सकता है कि मतलब जो है वो उसके बाद कहेंगे अच्छा यार भगवान तो खा लेते हैं इसमें से। वो तो भगवान खाते नहीं, तो हम बड़ा बड़ा कटोरा, पूरी पूरी मिठाई का डिब्बा सब कुछ रख देते हैं। भगवान भाव रूप में भोग लगाते हैं। जैसे ये सब देखने के लिए, सुनने के लिए उनको उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती, वो जहाँ हैं वहीं सुन लेते हैं। तो एक बार किसी ने मुझसे ऐसे ही पूछा सवाल, तो मैंने कहा ये एक
लाइन किताब में लिखी हुई थी। मैंने कहा पढ़िए इसको। पढ़ लिया उन्होंने। मैंने कहा अब आपको ये याद हो गई? बोले हाँ। तो मैंने कहा आपको तो याद हो गई, ये यहाँ से मिट गई क्या? उन्होंने कहा नहीं, वहाँ से कैसे मिट जाएगी? मैंने कहा अब यही लाइन आपके दिमाग में भी है, दिख नहीं रही है आपके दिमाग में। तो ऐसे ही भगवान ने भाव रूप में उसका भोग लगाया, लेकिन दिखाई नहीं दिया कि उन्होंने भोग लगाया। तो वो उन्हें मुंह की ज़रूरत नहीं पड़ती है खाने के लिए, वो वैसे ही सारे रसों का भोग कर लेते हैं जो रस उन्हें भोगना है। और वैसे भी ये सारे तो बना के उन्हीं के दिए हुए हैं। और बिन वाणी वक्ता बड़ जोगी, वो बड़े गुणी वक्ता हैं बिना वाणी के, उनको वाणी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जब उन्हें कुछ कहना होता है तो वो विचार रूप में हमारे दिमाग में डाल देते हैं। अगर हम आप तक भी कोई संदेश भिजवाना होगा तो वो या तो सपने में आके, स्वप्न में आ जाएंगे। तो कहते हैं परमात्मा जब भी आपसे संपर्क करना चाहते हैं तो वो या तो टाइम में आते हैं या स्पेस में आते हैं। तो टाइम में आने का मतलब है कि वो विचार, आप बैठे हैं ध्यान कर रहे हैं, अचानक से वो विचार आ जाएगा, या सपने में आ जाएंगे। और स्पेस में आएंगे तो कोई आदमी आएगा, वो बात कह के आपसे चला जाएगा। तो परमात्मा के पास बहुत तरीके हैं, उनको वाणी की जरूरत नहीं पड़ती, उनको जिह्वा की जरूरत नहीं पड़ती है। राइट। इसी निराकार परब्रह्म की महामानवों और महाअभियान के रूप में जब जरूरत पड़ती है, जब उनको लगता है कि भाई ये ऐसे काम नहीं बन रहा है, मैं ये विचार डाल रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, लेकिन शायद मैंने जिसको चुना है, जिसको सिलेक्ट किया है, वो समझ नहीं पा रहा है, तब उनको अवतार लेना पड़ता है। और जब वो अवतार लेते हैं तब आप उनको भगवान राम के रूप में, भगवान कृष्ण के रूप में और अनेक अवतारों के रूप में देखते हैं। इसी श्रेष्ठता को आप साकार ब्रह्म कहते हैं। तब वो साकार रूप में आ जाते हैं। इनमें वैसे तो कोई भेद नहीं है, लेकिन मैंने कहा ना कि जब कोई काम करना होता है, जैसे वो नदी में बह रहा पानी मेरी प्यास नहीं बुझा सकता, मेरी यानी कि मेरे काम नहीं आ सकता, मुझे या तो अंजुली से भरना पड़ेगा, या ग्लास से भरना पड़ेगा, या लोटे से भरना पड़ेगा, या बाल्टी से भरना पड़ेगा, आकार लेना पड़ेगा। तो ऐसे ही ब्रह्म को जब खुद कुछ काम करना होता है तब आकार लेना पड़ता है। जब आकार लेते हैं तब हम कहते हैं साकार ब्रह्म आ गए, साकार रूप में आ गए। एक ही सत्ता के दो रूप हैं। जब वो हर जगह प्रकट होना चाहते हैं, सब में विद्यमान होना चाहते हैं, तब वो निराकार रूप में रहते हैं। जब वो कोई स्पेसिफिक काम करना चाहते हैं तब वो साकार रहते हैं। इसी भाव को शिव जी पार्वती जी से कहते हैं, राम ब्रह्म व्यापक जग जाना, परमानंद परेश पुराना। तो कहते हैं भगवान राम तो हमेशा से पूरे जग में व्याप्त हैं, व्यापक हैं, वो परमानंद के रूप में हैं। इसको वो परम पुरुष हैं। और पुराणों में ये चीज़ पूरी तरीके से व्याख्या की हुई है कि वो परमानंद है, सच्चित आनंद के रूप में सब में हैं, और परम पुरुष हैं और पुराण हैं। लेकिन जब उन्हें कुछ विशेष कार्य करना होता है तब वो अवतार लेते हैं। तो वो बाद में शिव जी कहते भी कि हरि अवतार हेतु जेहि होई, इद मिथ्थम कहि जात न सोई। उन्होंने कहा भगवान का अवतार किस लिए होता है, क्यों वो अवतार लेते हैं? इद मिथ्थम कहि, इद मिथ्थम मतलब इद मिथ्थम जैसे कि ये प्रूवन है कि ये ऐसा ही है, इसी वजह से अवतार होता है, ऐसा कोई नहीं कह सकता। इसलिए भगवान शिव जी भी उनके बहुत सारे कारण बताते हैं। एक जन्म कर कारण एहा, एक जन्म कर कारण एहा, ऐसे ऐसे करके बताते हैं कि एक जन्म का कारण ये है, दूसरे जन्म का कारण ये है, इस वजह से भी हो सकता है, इस वजह से भी हो सकता है। बहुत सारे प्रकरण बताते हैं, नाना प्रकार के प्रकरण। वो पूरी डिटेल में कथा, अगर आप लोगों का ऐसा रहेगा, इच्छा रहेगी, आप लोगों का ऐसा कमेंट आएगा तो हम लोग पूरी कथा भी लेकर आएंगे डिटेल में। तो अभी तो हम एक स्पेसिफिक पॉइंट को लेकर चल रहे हैं कि वहाँ वो भगवान राम के विषय में वंदना प्रकरण में भी कहते हैं कि विश्व रूप में कि एक अनीह अरूप अनामा अज सच्चिदानंद पर धामा, व्यापक रूप विश्व भगवाना तेहिधर देहि चरित कृत नाना। वो कहते हैं वो तो एक ही हैं, वो एक ही हैं, वो अनेक नहीं हैं। एक अनीह, और ना उनकी कोई इच्छा है, अरूप अनामा, उनका ना कोई रूप है ना उनका कोई नाम है। अज सच्चिदानंद पर धामा, वो अजन्मा हैं, सच्चिद आनंद हैं, वो हमेशा से आनंद रूप हैं। और सच्चिदानंद पर धामा, सच्चिदानंद के परम धाम हैं, सच्चिद आनंद के परम धाम है। व्यापक रूप विश्व भगवाना, पूरे विश्व में व्याप्त हैं, विश्व रूप में भगवान हैं। ते ही धरि देह चरित कृत नाना, वो कभी कभी ऐसा जब प्रयोजन होता है तो देह रख के और बहुत सारे काम करते हैं, बहुत सारे कार्य करते हैं। जब इसी तरह से जब भगवान राम खुद भी अयोध्या आ जाते हैं, रावण को मारने के बाद उनका राज तिलक हो जाता है, सारे वानर उनके साथ आए होते हैं
और उनके प्रेम में बहुत समय तक अयोध्या में ही रहते हैं। तो भगवान राम को कुछ टाइम के बाद लगता है भाई इनके अपने अपने भी राज्य हैं, अपने अपने घर हैं, वहाँ पे काम इनका छूट रहा होगा। तो वो कहते हैं कि भाई अब आप लोग अपने अपने घर जाइए। जब उनको विदा देते हैं, विदाई करते हैं, तो वो खुद भी अपने इस रूप को एक तरीके से उजागर करते हैं कि अब गृह जाओ सखा सब, भजहु मोहि दृढ़ नेम, सदा सर्वगत सर्वहित जाहि करहु अति प्रेम। वो कहते हैं कि अब सब लोग अपने अपने घर जाओ, हमेशा जो है वो मेरा ध्यान रखना, पूरे प्रेम के साथ भजते रहना, नाम लेते रहना, सदा सर्वगत सर्वहित, और हमेशा कैसे रहना, सबके हित के लिए और सबके लिए कार्य करते रहना, जान करहु अति प्रेम, सबसे पूरा प्रेम करते रहना, सबके हित के लिए काम करते रहना। यही चीज़ जब लक्ष्मण जी निषाद राज जी को समझाते हैं, निषाद राज जी जब निषाद राज जी के यहाँ रुके होते हैं भगवान राम, लक्ष्मण और सीता जी, सुबह निषाद जी जल्दी उठ जाते हैं, लक्ष्मण जी उनके पास जाके बैठते हैं। तो निषाद राज जो हैं वो बड़ा दुखी होते हैं कि देखिए कैसा महल की कैसी शोभा है, कैसे मुलायम बिस्तरों पर सोते हैं, और आज कैसे यहाँ पर जो है वो कूटी बिछाकर सो रहे हैं ज़मीन पर। तो बड़ा दुख होता है उनको। तो लक्ष्मण गीता का वहाँ पर प्रकरण है, पूरा प्रकरण तो हम यहाँ पर नहीं ले रहे हैं। वो लक्ष्मण जी समझाते हुए कहते हैं कि राम ब्रह्म परमारथ रूपा, अविगत अलख अनादि अनूपा। उन्होंने कहा कि आपने राम को एक ही रूप में देखा है कि वो केवल महल में रहते हैं, ऐसा नहीं है। राम ब्रह्म परमारथ रूपा, वो तो साहब परमार्थ रूप हैं, वो हमेशा दूसरों के हित के लिए काम करते हैं। और अविगत अलख अनादि अनूपा, वो अनुपम हैं, अविगत हैं, और हमेशा उनके अतुलित रूप हैं, अनादि रूप हैं। उनका कभी भी ये कहा नहीं जा सकता कि कितने रूप हैं भगवान राम के। तो इस प्रकरण में और अभी बहुत सारे प्रकरण बाकी हैं, क्योंकि जैसा हम लोगों ने कहा था कि इसमें बहुत सारे चीज़ें आती हैं, साकार, निराकार और अवतार। इसी में तो पूरा जो विश्व है इन्हीं विचारधाराओं में इधर उधर हिचकोले खा रहा है, इसी को समझने का प्रयास कर रहा है। तो हम इसको थोड़ा और समझने का प्रयास करेंगे अगले वीडियो में। और जैसा मैंने कहा कि बहुत लंबे लंबे नहीं, छोटे छोटे वीडियोज़ लेकर आएंगे। अगले वीडियो में हम फिर इसी बात को, इसी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। प्रणाम।